प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा में आपका स्वागत करता हूँ। आइए पवित्र आत्मा और हमें वचन में लीड कीजिए, गाइड कीजिए होली स्पिरिट। धन्यवाद पवित्र आत्मा। लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आज जो वचन सुने मेरे राजा, आज उनको 30, 60, 100 गुना फल दीजिए मेरे राजा। आपसे प्रार्थना विनती करता हूँ। यीशु आपके प्यारे नाम में आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है धोखा मत दो। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग हैं जो कहीं न कहीं किसी न किसी से धोखा खा रहे हैं और कोई-कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, किसी न किसी को धोखा दे रहा है। आज हम बाइबल में देखेंगे कि धोखे विषय में बाइबल क्या कहता है। तो कहाँ पर लिखा है धोखे के विषय में? हम पढ़ेंगे याकूब की किताब, उसका पहला अध्याय का हम 22 में पढ़ेंगे। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर कौन बात कर रहा है? यहाँ पर याकूब बात कर रहा है। यहाँ पर याकूब किसको बोल रहा है? यहाँ पर याकूब मसीह लोगों को बोल रहा है, बिलीवर्स लोगों को बोल रहा है, चर्च के लोगों को बोल रहा है। क्या बोल रहा है? यहाँ पे याकूब क्या बोल रहा है कि वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। हालेलुया। इस वचन को मैं बताना चाहूंगा कि वचन को सिर्फ सुनने वाला व्यक्ति क्या करता है? अपने आप को क्या देता है? धोखा देता है। तो कौन सा व्यक्ति अपने आप को धोखा देगा? जो वचन पर नहीं चलेगा, वो व्यक्ति क्या करेगा? अपने आप को धोखा देगा। हालेलुया। तो सिर्फ वचन को सुनने वाला व्यक्ति अपने आप को धोखा दे सकता है, नहीं दे सकता है? दे सकता है, अगर वो वचन पर नहीं चलेगा तो। हालेलुया। आइए हम वचन के बैकग्राउंड में जाएंगे। मैं गाइड करता हूं आपको। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति का तीसरे अध्याय का, हम पहले से पढ़ेंगे जस्ट। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, उन सब में सर्प दूत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा, तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? यहाँ पर जो हवा है, स्त्री है, उसके पास जो सर्प है वो कैसे आया? एक सवाल लेकर आया। आज बहुत सारे लोग हैं जो आपके जीवन में ना एक सवाल लेके आएंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। हालेलुया। वचन 2 में क्या लिखा है? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा, न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। यहाँ पर जो स्त्री है, हवा है, वो क्या बता रही थी? वो परमेश्वर का आज्ञा बता रही थी, परमेश्वर की चेतावनी को बता रही थी। हालेलुया। वचन 4 में क्या लिखा है? तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। यहाँ पर जो सर्प है वो शैतान है और वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि तुम नहीं मरोगे। वो झूठ बोल रहा है। हालेलुया। मैं बताना चाहूंगा, आपके जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जो आपको धोखा देने के लिए क्या करेंगे? एक सवाल पूछेंगे। सबसे पहले आपके दोस्त बनेंगे, आपका आपके साथ एक दोस्ती का रिश्ता जोड़ेंगे। फॉर एग्जांपल एक दोस्त है, दूसरे दोस्त को बोलेगा, "अरे! क्या तेरे पास पैसा है क्या? मुझको थोड़ा-सा उधार चाहिए था, पापा का सैलरी होगा तो मैं दे दूँगा।" सबने मना कर दिया, लेकिन अब मैं बस लास्ट तेरे पास आया हूँ, शायद से तू दे देगा करके। और दूसरा दोस्त क्या करता है, उसको दे देता है। 1 महीना होता है, 2-3 महीने होते हैं, 6 महीने होता है, उसके पापा से माँगता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको अपने पिताजी का पैसा खर्च नहीं करना था, उसको आपका पैसा खर्च करना था। क्योंकि उसको आपको धोखा देना था इसके लिए। कुछ लोग ऐसे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक लड़का है, 2 सहेलियाँ हैं, दोनों सहेलियों के बीच में झगड़ा हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल, और लड़का क्या करेगा, पहली वाली सहेली को लूट लिया पैसे से, दूसरी वाली के पास जाएगा कि तुम्हारी सहेली ऐसी है वैसी है, लेकिन मैं सच कहूँ तो मैं तुमको पसंद करता हूँ, मैं तुमसे शादी करूँगा। 2-3 महीने के बाद
वो बोलेगा अरे मेरे पास पैसा कम है, मेरे को ज़रा 4-5 हज़ार देंगे, मैं तुमको लौटा दूँगा। वो लड़की दे देगी, फिर 6 महीने के बाद वापस अरे तुम मेरे को ज़रा और 4-5 हज़ार देंगे, वो वापस दे देगी और वो लड़का बाद में भाग जाएगा। वो लड़की सोचती थी कि देखो मैं मेरी सहेली से जीत गई, अब वो लड़का मेरा है। लेकिन वो लड़के को पता था कि ना धोखा देना कैसा है। आज बहुत सारे लोग क्या करेंगे पता है? सबसे पहले आपका दोस्त बनेंगे, आपका विश्वास जीत लेंगे, आपको यकीन दिलाएँगे कि हम आपके लिए सही पर्सन है, राइट पर्सन है और अपना दुखड़ा सुनाएँगे और आपको लूट लेंगे। हालेलुया! यहाँ पे शैतान ने क्या किया? वो क्या बोल रहा है? अब मैं आपको बताता हूँ। वचन 5 में, वरन परमेश्वर आप जानता है, यहाँ पर वो क्या कर रहा है? परमेश्वर के विषय में अब भड़काना शुरू कर रहा है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आँखें खुल जाएँगी और तुम भले-बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। यहाँ पर जो शैतान है वो पता है क्या बोल रहा है? वो सबसे पहले परमेश्वर के विरोध में भड़का रहा है। वो ये दिखा रहा है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा, मैं तुम्हारा ख़्याल रखता हूँ, मैं तुम्हारे लिए अच्छा सोचता हूँ। देखो अगर तुम इस फल को खाओगे तो क्या होगा? तुम्हारी आँखें खुल जाएगी, तुम अपना प्रॉफ़िट एंड लॉस अच्छे से कैलकुलेट कर लोगे, तुमको परमेश्वर पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। आज बहुत सारे लोग यही टैक्टिक यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? आपको आपके परिवार के विरोध में भड़का देंगे, आपके भाई-बहन के विरोध में भड़का देंगे और ऐसा दिखाएँगे कि मैं आपका बेस्ट फ्रेंड हूँ। मैं आपके लिए देखो कितना ध्यान रखता हूँ, मैं आपका कितना ख़्याल रखता हूँ, मैं राइट पर्सन हूँ आपके लिए, आप मुझ पर विश्वास कर सकते हो। वो आपका विश्वास जीतेंगे, आपको यकीन दिलाएँगे कि वही आपके लिए सही पर्सन है और एक दिन अपना दुखड़ा सुनाकर आपको लूट लेंगे। हालेलुया! मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर शैतान उसको क्या ऑफ़र कर रहा था कि ये फल खाओ, ये क्या है? शरीर की अभिलाषा, ये फल खाने से तुम्हारी आँखें खुल जाएँगी, ये क्या है? आँखों की अभिलाषा, ये फल खाने से तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, ये क्या है? जीविका का घमंड, हालेलुया! ये सब के बाद हव्वा को क्या करना चाहिए था? उस स्त्री को क्या करना चाहिए था? उसको बोलना चाहिए था कि परमेश्वर का ये आज्ञा है कि ये फल को नहीं खाना है। मैं ये नहीं खाऊँगी तेरे कहने से, मुझको नहीं खाना, तू चला जा। तो वो वहाँ पर बैटल जीत जाती। उसने मैं बताना चाहूँगा मत्ती 5:37 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो। क्योंकि जो कुछ उससे अधिक होता है, वो बुराई से होता है। प्रभु यीशु मसीह पता है यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी बात या तो हाँ की हाँ हो या तो ना की ना हो। क्यों? क्योंकि अगर इससे जो कुछ भी आप ज़्यादा बोलेंगे या करेंगे, उससे बुराई हो जाएगा। बुराई के बाद फिर आप पाप कर बैठेंगे। अब यहाँ पे हव्वा ने क्या किया हम देखेंगे। जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में मनभाऊ है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। यहाँ पर स्त्री ने कौन सी 3 चीज़ें देखी कि ये फल खाने के लिए अच्छा है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर उनको कभी बोलेंगे ना, "अरे भाई तू ये गोवा गुटखा छोड़ दे।" क्यों? क्योंकि ये खाने के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि इसमें विटामिन्स है, इसमें प्रोटीन्स है। मैं तो नहीं छोड़ूँगा इसको खाना, मैं तो खाऊँगा। किसी को अगर हम बोलेंगे, "अरे मामा तू शराब पीना छोड़ दे।" नहीं, मैं पीऊँगा। क्यों? क्योंकि इसमें मिनरल्स है, इसमें कैल्शियम है। मैं तो नहीं छोड़ूँगा क्योंकि ये पीने के लिए बहुत अच्छा है। किसी को बोलेंगे ना, "अरे भाई तू बीड़ी छोड़ दे, सिगरेट छोड़ दे।" क्यों? मेरे को नहीं छोड़ना, क्योंकि मेरे को सिगरेट पीना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें आयरन है। ये आयरन मेरे को दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी है। ये क्या है? ये है शरीर की अभिलाषा। हालेलुया! वचन में आगे क्या लिखा है? और देखने में मन भाऊ है। गोवा गुटखा पान टपरी पर देखते हैं तो क्या लगता है? अरे यार कितना अच्छा है, बस पैसे नहीं, चलो किसी दोस्त से पैसा माँगते हैं और खाते हैं। क्यों? क्योंकि मन भाव है ना देखने के लिए। दारू की दुकान में अरे यार पैसा नहीं, चलो किसी को लूटते हैं और पी कर आते हैं। क्यों? वहाँ पर देखना क्या है दारू को मन भाव है, अच्छा लगता है। अरे लोगों को सिगरेट पी के देखने का बहुत देखने देखने का बहुत मन कर रहे थे कि मैं भी सिगरेट पीऊँ। अरे पैसा नहीं है, चलो किसी को फ्रेंड्स को चलो ₹10-15 माँगते हैं और पीते हैं।
ये क्या है? आँखों की अभिलाषा। और क्या लिखा है? और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। मतलब दारू पीकर क्या करेंगे? बस मैं बॉस हूँ, तुम ये करो, वो करो, तुम मेरे को पसंद नहीं हो। और ये क्या बन बैठेंगे? बॉस बन बैठेंगे। ये सिगरेट फूँकेंगे, बीड़ी फूँकेंगे और क्या करेंगे? अपनी वाइफ़ से झगड़ा कर बैठेंगे। ये क्या करेंगे? गोवा गुटखा खाएँगे और क्या करेंगे? अपने घर में झगड़ा कर बैठेंगे। आज जो बहुत सारे लोग हैं, हालेलुया! आज इस कदर इस पाप में डूब गए हैं, एक दिन हॉस्पिटल में पहुँच जाएँगे और जितना पैसा इन्होंने खर्च नहीं किया होगा इन सब के ऊपर, उससे डबल खर्चा इनका हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट में चला जाएगा। इनको लगेगा कि अरे यार, ये सब पीने में बहुत एकदम जन्नत महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा-अच्छा लग रहा है। लेकिन एक दिन इसके कारण हॉस्पिटल पहुँच जाएँगे और ज़िंदगी को खो बैठेंगे और जहन्नुम में चले जाएँगे। हालेलुया! आज मैं वचन से बात कर रहा हूँ। हालेलुया! हम वचन में आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा है? तब उसने उसमें से तोड़कर खाया। अब यहाँ पर हव्वा को पता था, हव्वा ने ये वचन सुना था पति से कि फल को ना ही छूना है, ना ही खाना है, नहीं तो हम मर जाएँगे। लेकिन यहाँ पर हव्वा जो स्त्री है, वो क्या कर रही है? उस पेड़ के वृक्ष में से उस पेड़ के वृक्ष के फल को तोड़ा और खाया। यहाँ पर हव्वा ने वचन को सुना और उस पर नहीं चली। उसके कारण क्या हुआ? उसने अपने आप को धोखा दिया। और उसने शैतान से धोखा खाया। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो क्या करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देते हैं और क्या करते हैं, अपने आप को धोखा देते हैं और फिर दूसरा कोई व्यक्ति उनके जीवन में एंटर कर देता है और उनको धोखा देकर चला जाता है। धोखा क्यों खा रहा है इंसान? क्योंकि वो अपने आप को धोखा दे रहा है वचन का उल्लंघन करके, वचन को तोड़कर। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति वचन पर नहीं चलेगा, वो क्या करेगा? वो पाप कर बैठेगा। वो अपने आप को धोखा देगा। हव्वा ने क्या किया, स्त्री ने क्या किया? जिस आज्ञा के विषय में परमेश्वर ने कहा कि इस फल को नहीं खाना, नहीं छूना, उसने क्या किया? उसी वृक्ष के फल को तोड़ा और खाया और उसने क्या किया? उसने वचन को सुना पर चली नहीं। इसके कारण उसने पता है क्या किया? अपने आप को धोखा दिया। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। फिर क्या होता है पता है? उनके जीवन में कोई और आता है और फिर वो भी उनको धोखा देकर चला जाता है। अपने आप को धोखा देना बंद कर दीजिए। हालेलुया! प्रेज़ लॉर्ड। हम आगे पढ़ेंगे। और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। अब यहाँ पर जो उसका पति था, उसने क्या किया? उसने भी परमेश्वर से आज्ञा को सुना था, इस वृक्ष के फल को नहीं खाना है, पर उसने क्या किया? उसने वचन को सुना, उसके पति ने वचन को सुना था, उसका पति वचन पे चला नहीं। उसके कारण क्या हुआ? उसके पति ने खुद को धोखा दिया और अपनी पत्नी से धोखा खाया। जैसे बहुत सारे ऐसे पति-पत्नी हैं, जो एक-दूसरे को धोखा देते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बताना चाहूँगा कि पति काम पर गया है, पत्नी घर पे है, उसकी सहेली आ गए, फ्रेंड्स आ गए और एक ने कहा, "अरे! मेरे घर में परिस्थिति ऐसी-ऐसी है, मुझे 15-20 हज़ार रुपए चाहिए, तो तू देगी क्या?" और वो पत्नी अपने पति को नहीं बताती और क्या करती है, वो पैसा दे देती है। वो बोलती कि "मैं 1-2 महीने में लौटा दूँगी, मेरे पति का सैलरी हुआ तो।" 1 महीना हुआ, 3 महीना हुआ, 6 महीना हुआ, नहीं लौटाने का नाम है और उसकी पत्नी फ़ोन पे झगड़ा करती है, "भाई मेरा पैसा कब लौटाओगे?" 6 महीने के बाद वो पति को बोलती है, "जी आपको एक बात बताऊँ?" बोलो क्या? मेरी फ्रेंड आई थी और उसने कुछ पैसा माँगा था, तो मैंने दे दिया। कितना दिया? बस 15,000 दिया है। अच्छा, तो वो कब देगी? जी 6 महीना हुआ दिया नहीं है। फिर पति-पत्नी 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, लेकिन फिर भी उनको उनका पैसा नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि पत्नी ने अपने पति से नहीं परमिशन लिया कि जी मैं ये पैसा अपनी फ्रेंड को दे रही हूँ, आपकी आप क्या डिसीज़न लेंगे? मुझे बताइए क्योंकि मेरी फ्रेंड है भले, लेकिन ये पैसा आपका है। तो आप मेरे पति हैं, आप अथॉरिटी रखते हैं, आप बताइए, मैं आपके अनुसार चलूँगी। आज पति-पत्नी के बीच में पता है क्या होना चाहिए? पत्नी को पति के अधीन होना चाहिए। तो पत्नी क्या करेगी? पति को धोखा नहीं देगी और उसका पति धोखा नहीं खाएगा। बहुत सारे पति-पत्नी जो हैं, वो धोखे में चलते हैं और धोखे में जीते हैं। क्यों? क्योंकि पत्नियाँ कुछ ऐसी बातें छुपा देती हैं और फिर पति पर प्रकट करती हैं। पत्नी भी धोखा खाती है किसी और के कारण और फिर पति भी धोखा खाता है अपनी पत्नी के कारण। क्यों? कि वचन को सुनते हैं पर चलते नहीं हैं करके। और क्या हो जाता है? कोई और आके फिर धोखा देके चला जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम
वचन में पढ़ेंगे और आगे वचन 12 में पढ़ेंगे। आदम ने कहा, मतलब यहाँ पे पति जो है आदम है, वो परमेश्वर से कह रहा है, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया। अब यहाँ पर आदम क्या कर रहा है पता है? यहाँ पर आदम बोल रहा है कि तूने जो स्त्री मुझे दिया। अब यहाँ पे आदम अपनी गलती को मान नहीं रहा है, कन्फेस नहीं कर रहा है कि मैंने पाप किया, अपराध किया, अधर्म किया, मूर्खता किया है। आदम ये स्वीकार नहीं कर रहा है, पर आदम क्या बोल रहा है कि तूने जो स्त्री को दिया, उसने मुझे ये फल खिलाया। तो जो व्यक्ति वचन को सुनेगा और उस पर चलेगा नहीं, तो वो क्या देगा? अपने आप को धोखा देगा और क्या करेगा? दूसरों पर ब्लेम करेगा, दूसरे पर दोष आरोप करेगा। आदम परमेश्वर को बोल रहा था कि आपने जो स्त्री को मेरे साथ रखा था ना, उसने मुझे फल खिलाया। आदम ब्लेम कर रहा था, आदम दोष आरोप कर रहा था। फिर क्या हुआ आगे? तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। अब यहाँ पर स्त्री क्या कर रही है? स्त्री भी अपनी गलती को कन्फेस नहीं कर रही है, मान नहीं रही है कि मैंने पाप किया है, अपराध किया है करके। नहीं, वो बोल रही है कि उस सांप ने मुझे खिलाया वो फल, उस दुष्ट ने मुझे फल खिलाया, तो वो भी उस पर ब्लेम कर रही है। पता है, जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, पर उस पर चलते नहीं हैं, उसके कारण आप अपने आप को धोखा देते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी न किसी के जीवन में आते हैं और धोखा देके चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिन्होंने ये धोखा खाया है, वो कहीं न कहीं परमेश्वर के वचन को सुन तो रहे हैं, पर उस पर ठीक रीति से चल नहीं रहे हैं। उसके कारण वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं और दूसरों से धोखा खा रहे हैं। हालेलुया! मैं बताना चाहूँगा कि आज मसीह लोग अगर अपने जीवन में वचन को सुनेंगे, और अगर उसके उस पर चलेंगे नहीं, तो क्या देंगे? अपने आप को धोखा देंगे। तो क्या होगा अगर हम वचन को सुनेंगे पर चलेंगे नहीं तो? पॉइंट नंबर 1, हम अपने आप को धोखा देंगे। पॉइंट नंबर 2, दूसरे आकर हमको धोखा देंगे। पॉइंट नंबर 3, हम दूसरे पर ब्लेम करेंगे। पॉइंट नंबर 4, हम पर दंड की आज्ञा आई जाएगी, हम पर जजमेंट आ जाएगा। हालेलुया! मैं बताना चाहूँगा कि ये जजमेंट कैसा आता है? हम 14 से पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। जो इंसान आपको धोखा देगा ना, वो मिट्टी चाटेगा और उस पर श्राप आ जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति किसी और को धोखा देता है ना, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलने देता, परंतु क्या करता है? परमेश्वर के वचन के विरोध में करेगा, वो व्यक्ति मिट्टी चाटेगा, वो व्यक्ति पर श्राप आएगा। आप अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको परमेश्वर के वचन के विरोध में कर देगा, वो व्यक्ति मिट्टी चाटेगा, उस पर श्राप आ जाएगा। यहाँ पर 15 में 16 में क्या लिखा है? फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरी गर्भवती होने के दुःख को बहुत बढ़ाऊँगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। यहाँ पर परमेश्वर ने क्या किया? स्त्री पर जजमेंट दिया कि जिस वचन को मैंने बोला था फॉलो करो, तुमने फॉलो नहीं किया, तुमने आज्ञा का पालन नहीं किया। अब ये जजमेंट है तुम्हारा कि जब तुम बच्चों को जन्मोगी तो तुम्हारा जो दर्द होगा वो बहुत बढ़ जाएगा। ये जजमेंट है जो स्त्रियों पर आया है। हालेलुया! और 17 में क्या लिखा है? और आदम ने उससे कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, मतलब यहाँ पर आदम ने परमेश्वर की बात नहीं सुनी थी फल खाने के लिए, लेकिन अपनी पत्नी की बात सुनी थी कि हाँ, मेरे को अपनी पत्नी की बात सुनी, मेरे को फल खाना है करके। और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी, तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। अब यहाँ पर आदम के कारण श्राप किसको मिला? भूमि को श्राप मिला। अगर अगर सही से अगर वचन पर नहीं चलेंगे, तो क्या होगा पता है? आपके कारण आप जिस काम में हाथ डालेंगे, वो खामी श्रापित हो जाएगा। उस काम में आपको
सफलता नहीं मिलेगा, उन्नति नहीं मिलेगा, तरक्की नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप वचन के चलने वाले नहीं बन रहे हैं, सिर्फ़ सुनने वाले बन रहे हैं करके। हालेलुया! मैं यहाँ पर क्या लिखा है आगे? "तू उसकी उपज जीवन भर दुःख के साथ खाया करेगा।" यहाँ पर पता है क्या है? आप अगर परमेश्वर का वचन सिर्फ़ सुनेंगे पर उस पर चलेंगे नहीं, तो आपका जीवन में क्या होगा? सिर्फ़ दुःख होगा और दुःख के साथ ही आपको वो काम करना पड़ेगा। आपके काम करने के टाइम पर भी ना आपको एक दुःख होगा कि अरे! मैं काम कर रहा हूँ लेकिन मेरे को मेरे काम में ऐसा सुख नहीं मिल रहा है, ऐसा शांति नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आप वचन को सुनने वाले हैं पर चलने वाले नहीं बन रहे करके। मैं बताना चाहूँगा कि आज अपने आप को जाँचिए। क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो सिर्फ़ वचन को सुन रहे हैं पर उस पे चल नहीं रहे हैं? क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो उस वचन को सुनने के लिए आते हैं पर उस पर चलते नहीं हैं? क्या वचन को नहीं सुनने के द्वारा क्या आप अपने आप को धोखा तो नहीं दे रहे? क्या आपने अपने जीवन में ऐसे लोगों को लेकर आया था जिन्होंने आपको धोखा दिया है? क्यों? क्योंकि आपने खुद वचनों का कभी पालन नहीं किया है करके, कुछ वचन पर सही से चले नहीं हैं करके। क्या आप ऐसे व्यक्ति तो नहीं हैं जो दूसरों पर दोष आरोप कर रहे हैं? आप अपने आप को परखिए। मैं बताना चाहूँगा अगर मसीह लोग हालेलुया अगर अपने जीवन में वचन को सुनकर अगर उस पर चलेंगे, तो अपने आप को क्या देंगे? अपने आप को कभी भी धोखा नहीं देंगे। हालेलुया! तो इसका मतलब वचन को सुनना चाहिए और वचन पर चलना भी चाहिए। आज प्रभु यीशु मसीह की ये इच्छा है कि आप वचन को सुनने वाले बने और उस पर चलने वाले भी बने, ताकि आप आपके जीवन में आशीष पाएँ, उन्नति पाएँ, तरक्की पाएँ। हालेलुया! तो मैं बताना चाहूँगा कि ये आपका डिसीज़न है कि आपको परमेश्वर के वचन पर चलकर आपको स्वर्ग के राज्य में जाना है या फिर उल्लंघन करके आपको अपने आप को धोखा देना है और सामने से धोखा ही खाना है। ये आपका डिसीज़न है। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।